वेलकम टू टेक्निकल विशाल। मैं हूं आपका छोटा भाई विशाल और आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर केवल इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडिया की ही बातें होती हैं, बट अगर हम केवल एक ही तरफ देखते रहेंगे, केवल इंडिया की चीजें ही देखते रहेंगे, तो फिर हमें इंडियन प्रोडक्ट्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो सभी चीजें कैसे मालूम पड़ेगी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम टेक्नो पोवा 2 के ऊपर वीडियो करने जा रहे हैं और देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या फीचर्स इस वाले स्मार्टफोन में हैं और क्या क्या कमियां इस वाले स्मार्टफोन में हैं। तो सभी चीजों के ऊपर हम नजर डालेंगे और साथ ही साथ इसका कंपटीशन करके भी देखेंगे अपने माइक्रोमैक्स के इन वन या फिर इन नोट वन से, ताकि हमें जो डिफरेंस है, जो अच्छाइयां बुराइयां हैं, उन सभी चीजों को एकदम क्लियर हमको आंसर मिल सके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारी फैमिली से जुड़े नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब के आइकन को दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए और हमारी फैमिली से जुड़िए, क्योंकि हमारी इस फैमिली में नफरत नहीं बढ़ती, केवल और केवल प्यार बढ़ता है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। और चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये वाला स्मार्टफोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, जिसमें पहला वेरिएंट है 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट है 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज। और जो 4 GB वाले की जो कीमत है अभी 11,000 है। कुछ पहली सेल में कुछ कूपन वगैरह लगेगा जिससे कि आपको 500 रुपये ऑफ हो जाएंगे। और जो 6 GB वाले की कीमत है वो है आपकी 13,000, जहाँ पे भी कूपन वगैरह लग जाएगा और कीमत आपकी 12,500 हो जाएगी। लेकिन याद रहे ये सभी फीचर्स केवल पहली सेल के लिए है, बाद में इसका प्राइस 13,000 और 11,000 हो जाएगा। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को, अच्छाइयां और कमियां दोनों को आपको एकदम क्लियर आपको बता सकूं, ताकि ये वीडियो एकदम अनवाइज तरीके से रह सके और कोई भी कमेंट आके ये नहीं करे कि आपने बिल्कुल झूठ बोला या फिर आप किसी एक तरफ का पक्ष ले रहे हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम इसकी कमियों की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वाली टॉपिक पे हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहली कमी इस वाले स्मार्टफोन में मुझे यह लगी कि ये वाला फोन उन यूजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट स्मार्टफोन की जरूरत है, मतलब जो हैंडी फोन्स को ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल सभी फोन्स काफी बड़े होते जा रहे हैं और पॉकेट में रखना या फिर उनको कैरी आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये वाला फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको एक छोटे साइज का फोन पसंद है, क्योंकि ये वाला फोन बहुत ज्यादा बल्की है, बहुत ज्यादा हैवी है। और ये मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि जितने प्राइस में ये आता है उस प्राइस में इतने बल्कि, इतना बड़ा और इतना हैवी फोन अभी तक कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला स्मार्टफोन करीब करीब 7 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, तो जो कि बहुत बड़ा है। आपके पास अभी जितने इंच का स्मार्टफोन हो डिस्प्ले वाला, तो उससे आप कंपेयर करके देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा भारी है, ये 240 ग्राम के करीब आता है। और अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि 240 ग्राम कितना होता है, तो ज्यादातर स्मार्टफोन से 190-195 ग्राम के अराउंड ही आते हैं और ये 240 ग्राम के आता है। और साथ में ही ये बहुत ज्यादा मोटा भी है, क्योंकि इसकी थिकनेस है वो है 9.6 mm। अब ये कितनी है? ये इतनी है कि इस प्राइस में जितने में ये आ रहा है, इतना मोटा फोन अभी तक कोई नहीं आया है। और अगर आप एक कॉम्पैक्ट छोटे साइज का फोन ढूंढ रहे हैं तो इस वाले फोन से दूर ही रहें तो ही बढ़िया है, नहीं तो आपके पैसे एकदम बर्बाद चले जाएंगे। दूसरी कमी मुझे इस वाले स्मार्टफोन में लगी, जिसके साथ अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदते हैं तो पूरी जिंदगी आपको इंटरेक्ट करना है, वो है इसका ओएस। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 बेस्ड हाई ओएस 7.6 देखने के लिए मिलता है। अब एंड्रॉइड 11 है, ये बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो जितने भी कस्टम यूआई वाले जो फोन होते हैं उसमें एंड्रॉइड 10 हो, 9 हो, 11 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हैं सीधे उनके कस्टम यूआई से। तो यहाँ पे जो कस्टम यूआई हाई ओएस 7.6 है वो बिल्कुल जो एक्सओएस है, जो इन्फिनिक्स वाला, उससे मिलता जुलता है। और आप अगर डीपली चेक करेंगे तो ये दोनों कंपनियां बाद में जाके कंबाइंड आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो ओएस है वो इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे ज्यादा बगी, और जितने भी एड्स वगैरह आते हैं वो सबसे ज्यादा इसमें टॉप पे है, और मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बेकार ओएस है ये। अक्सर हम आए दिन सुनते रहते हैं कि एमआई यूआई बहुत ज्यादा बगी है, बहुत ज्यादा एड्स आते हैं, जिटर आते हैं, ये वो, लेकिन ये जो हाई ओएस और जो एक्स ओएस है वो एमआई यूआई के भी बाप निकल के आते हैं। यहाँ पर एड्स की संख्या अनगिनत होती है और जितने भी बग्स वगैरह होते हैं वो भर भर के डाल दिए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रैम मैनेजमेंट है वो उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि मैंने टेक्नो का पोवा 1 चलाया हुआ है जिसमें 4 GB रैम थी और रैम मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार था। छोटे छोटे 2-3 ऐप्स आ पाते थे और बस रैम क्लियर कर देता था। तो ओएस के मामले में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है और कुछ चाइनीज चाइनीज सा फील आता है इसके ओएस में। नेक्स्ट पॉइंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इसका कैमरा सिस्टम। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ, काफी सारे यूट्यूबर्स ने जमकर बोला है कि पीछे की तरफ से यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप है, यहाँ पे आपको 4 कैमरे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे एक कैमरे को छोड़ के बाकी जो 3 कैमरे हैं उनको तो टेक्नो खुद नहीं जानता कि वो क्या काम करते हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर कैमरा सेटअप है वो इस प्रकार से है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और लास्ट कैमरा पता नहीं कितने मेगापिक्सल का, किसी वेबसाइट पे नहीं मिला, इवन तो टेक्नो के खुद के वेबसाइट पे नहीं मिला कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है और वो क्या काम करता है।
तो यहाँ से आप मान सकते हैं केवल एक ही जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वही काम का है और जिसका एपर्चर f1.9 है। और अगर आप एपर्चर नहीं जानते हैं तो ये जितना कम होता है ये नंबर उतना ही बढ़िया होता है। अभी ज्यादातर फोन्स में एपर्चर f1.8 1.7 चल रहा है और मैं हाई एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-11 हजार के फोन्स की ही बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने टेक्नो का पोवा 1 चलाया हुआ है और जिसका कैमरा मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये टेक्नो के साथ ही नहीं, इन्फिनिक्स के साथ भी मैंने नोटिस किया है कि जब भी आप कोई फोटो वगैरह खींचते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम वो फोटो ब्लरी सा आता है। अगर आपके पास टेक्नो या इन्फिनिक्स का कोई फोन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कभी कभार हम फोटो खींचते हैं और ज्यादातर टाइम मैंने देखा है कि फोटो ब्लरी सा आता है। और ये मैंने एक दो बार नहीं काफी बार नोटिस किया था, क्योंकि एज अ मैं टैग यूट्यूबर हूँ तो मैंने ये चीज काफी बार देखने की कोशिश की और अपने हाथों को काफी ज्यादा स्टेबल रखने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी फोटो काफी ब्लरी आया था। और ये सीन ज्यादातर तब होता है जब हम आर्टिफिशियल लाइटनिंग में फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। मैं कॉलेज जाता था और वहां पर अगर मैं बोर्ड वगैरह का फोटो मैंने अपने दोस्त के फोन से खींचा था तो काफी ज्यादा ब्लरी आया था, क्योंकि मुझे कैमरा सिस्टम उतना अच्छा नहीं लगा। और साथ में अगर सेल्फी की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। अभी आप लोग कमेंट करेंगे कि सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, जितनी प्राइस में आ रहा है 13,000 का है इसका 6128 वाला, और इतनी प्राइस में मुझे नहीं लग रहा कि कोई और कंपनी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और इवन तो 11,000 में भी सभी ज्यादातर कंपनी 13 मेगापिक्सल या फिर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा तो एटलीस्ट देते ही है। तो कैमरा वाइज ये वाला फोन बिल्कुल ही रद्दी है, बिल्कुल डाउनग्रेड है। और अगर आप इसको कैमरा के पर्पज से खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इस फोन से बिल्कुल दूर रहिए, ये फोन आप लोगों के लिए नहीं बना है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, वो है इसका स्पीकर। या दोस्तों, इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलता है। अगर सिंगल स्पीकर होता तो मुझे उससे कोई इशू नहीं था, लेकिन जो इसमें स्पीकर है उस तरीके से मुझे को काफी ज्यादा इशू है। पहली बात तो इस प्राइस में आपको ज्यादातर फोन्स डुअल स्पीकर, जिसको हम स्टीरियो स्पीकर भी बोलते हैं, वो ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। जैसे पोको M3 हो गया, Redmi 9 पावर हो गया, Redmi Note 10 हो गया, इन सभी फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिलता है, जो कि सिंगल स्पीकर के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया होता है, हर कोई जानता है। और वो भी जो इसका सिंगल स्पीकर है वो आप सोच रहे होंगे नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। जो इसका ईयरपीस वाला, जो कॉलिंग वाला जो स्पीकर होता है, वही इसका स्पीकर के काम में आता है, जिसकी लाउडनेस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। और आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे तो इस वीडियो के अंत में आप किसी और जाके अनबॉक्सिंग वाले वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे वो आपको क्लियर बता देंगे कि लाउडनेस इसके स्पीकर में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आज के टाइम पे अगर फोन में लाउडनेस ना हो ना, अगर फोन का स्पीकर अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो आप रील्स, यूट्यूब वीडियोस, मूवीज, ये सब देखने का जो आपका मजा है वो एकदम किरकिरा हो जाएगा। तो स्पीकर वाइज काफी ज्यादा कमी छोड़ दी गई। मेरे अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा फोन हो जाता है अगर इसका स्पीकर यहाँ पे या तो स्टूडियो स्पीकर कर देते या फिर जो इसका स्पीकर है उसको नीचे की तरफ कर देते, लेकिन लाउडनेस वगैरह और क्वालिटी वगैरह काफी बढ़िया कर देते। तो चलिए दोस्तों, हमने इसकी काफी सारी बुराइयां जान ली, काफी सारा कमियां भी जान ली, लेकिन अब बात करते हैं कुछ अच्छाइयों की। तो सबसे पहले तो ये उन फोन्स में से एक है जिनको बड़े यूट्यूबर्स ने अनबॉक्स किया हुआ है, तो ये लकी फोन बन जाता है इस हिसाब से। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर है वो जानते होंगे कि मैं इस फोन को लकी फोन क्यों कह रहा हूँ। तो मुझे इसकी सबसे पहली चीज अच्छी लगी वो है इसका डिस्प्ले। इसमें आपको 6.95 इंच, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि अगर आप लंबे सेशन, आपको वीडियोस वगैरह खेलना है, आपको गेमिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए काफी बढ़िया होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अगर देखेंगे तो बड़ा डिस्प्ले किसी किसी को बेकार भी लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को छोटे डिस्प्ले पसंद आते हैं, वो फोन्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा डिस्प्ले है, वो अच्छी चीज है एटलीस्ट। और जो इसका रिजोल्यूशन है वो भी काफी बढ़िया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद एचडी डिस्प्ले दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आपको फुल एचडी डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, और वो भी ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस वगैरह कम हो, ब्राइटनेस भी काफी है, 480 निट्स की ब्राइटनेस है। और आई थिंक ये आईपीएस एलसीडी पैनल है और उसके हिसाब से इसकी ब्राइटनेस काफी सही है। तो डिस्प्ले वाइज ये फोन काफी बढ़िया है। अगर आप लंबे सेशन मूवीज वगैरह देखते हैं तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया कि स्पीकर बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट चीज जो मुझे इसकी अच्छी लगी, और ये इसका एकदम की हाईलाइट है, मतलब इसको बेचने वाला एक पॉइंट होता है ना कि किसी फोन में कोई एक अच्छी चीज होती है तो कंपनी उसे उसी के दम पे बेचती है। जैसे वन प्लस अपना बेचती है कि हमारा ऑक्सीजन ओएस बहुत बढ़िया है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है इसकी 7000 mAh की बैटरी। इससे पहला फायदा तो ये है कि बैटरी आपकी बहुत बड़ी है, और साथ ही साथ इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर आपको 18 वॉट का डुअल आईसी चार्जर दिया हुआ है। अब ये डुअल आईसी क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, क्या काम करेगा या फिर नहीं करेगा, लेकिन जो 18 वॉट का चार्जर है वो काफी अच्छी बात है। और जो 7000 mAh की बैटरी है, आई थिंक ये फर्स्ट फोन है जिसमें 7000 mAh की बैटरी है इस प्राइस में। तो 7000 mAh की बैटरी काफी अच्छी चीज है, लेकिन उसी 7000 mAh बैटरी से काफी नुकसान भी यहाँ पे हो गया है। फोन काफी भारी हो गया है, जैसे मैंने बताया 240 ग्राम का, और फोन की थिकनेस भी काफी ज्यादा हो गई है, 9.6 mm, मोटा मोटा आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मोटा फोन। तो बैटरी यहाँ पे काफी बढ़िया है, काफी लंबे समय तक चलेगी, और उतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत कर लेना, क्योंकि फुल एचडी डिस्प्ले है और डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी ज्यादा है। तो मतलब जो एचडी डिस्प्ले होती है और यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी है, तो उसके इक्वल ये चल जाएगी। मतलब एचडी डिस्प्ले प्लस 6000 mAh बैटरी, फुल एचडी डिस्प्ले प्लस 7000 mAh बैटरी। तो बैटरी का हाल कुछ ऐसे है, और बैटरी का हाल मुझे काफी बढ़िया लगा।
अब नेक्स्ट चीज़ है जो मुझे अच्छी तो नहीं लगी लेकिन ठीक ठाक है इस प्राइस के अकॉर्डिंग, वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पर आपको मीडियाटेक का Helio G85 देखने के लिए मिलता है। आई नो ये कोई नया प्रोसेसर नहीं है और कोई भी यहाँ पर टेक्नो ने कोई नया काम नहीं करके दिखाया है। ये प्रोसेसर काफ़ी दिनों से आ रहा है और इसी प्राइस पे आ रहा है 10-11-12 हज़ार 10-11-12 हज़ार में कंटिन्यूस। काफ़ी लगभग आप मान लीजिए Redmi Note 9 में आया था, उसको करीब 8-10 महीने हो चुके हैं, तो उस टाइम से ये आ रहा है और कंटिन्यूस इसी प्राइस में आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ट्राइड टेस्टेड भरोसेमंद प्रोसेसर है और हर चीज़ का हमने इसका टेस्ट भी करके देखा हुआ है। तो प्रोसेसर मतलब ठीक ठाक ही बोलूँगा, ना ही कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया गया है और ना ही एकदम बिलो एवरेज वाला प्रोसेसर डाला गया है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस फ़ोन की ठीक लगी और कुछ चीज़ें वो भी थी जो मुझे ठीक नहीं लगी, जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि इसको इन1 या फिर इन नोट 1 जो हमारे माइक्रोमैक्स जो कि इंडियन हमारी कंपनीज़ है, जो हमारा देसी माल है खुद का, उससे अगर कंपेयर करके देखते हैं तो वहाँ पर आपको एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और जो यूआई होता है वो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर व्यक्ति फ़ोन चलाएगा तो उसका सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन रहेगा वो यूआई के साथ रहेगा, ना कि उसके अदर चीज़ों के साथ। तो स्टॉक एंड्रॉइड होना वहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है, अगर आप इन नोट 1 की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एकदम प्रॉपर क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिलता है। तो इन नोट 1 में तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। उन दोनों ही फोन्स में आपको एकदम प्रॉपर स्पीकर देखने के लिए मिलता है, जो कि बॉटम फायरिंग है और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम इन नोट 1 की बात कर ही रहे हैं तो वहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये वाला फ़ोन मुझे ठीक ठाक लगा। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का मन कर रहा है इस वाले फ़ोन को लेने का, तो मैं आपको सजेस्ट 50-50 कर देता हूँ कि आप अगर चाहें तो इस वाले फ़ोन को ले सकते हैं। बट मेरा आपसे एक सजेशन है कि अगर आप चाहें तो मैक्रोमैक्स का इन1 भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इतनी ही कीमत में आपको 6+128 मिल जाएगा और 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज होने का अपना ही एक अलग मजा है। आप ज़्यादा मूवीज़ रख सकते हैं, ज़्यादा गाने रख सकते हैं, ज़्यादा वीडियोज़ आप रख सकते हैं, ज़्यादा गेम्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से चलती हैं। और स्पीकर तो मैंने बता दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वही आपका वीक हो तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पे जितने भी लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन दबा के जाएँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा फ्यूचर में। तो यही था इसकी वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।